काफ़ी लोग आपके सामने आ जाते हैं जो कि परमात्मा को मना करते हैं कि परमात्मा इस दुनिया में कुछ नहीं है, कोई आध्यात्मिकता नहीं है, कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं है, बिल्कुल परमात्मा को अवॉइड कर देते हैं। थोड़े बहुत जो पढ़ लेते हैं, कुछ थोड़े से साइंटिस्ट टाइप के लोग हो जाते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लेते हैं। अब इसको हम थोड़ा ही कहेंगे, ये ज़्यादा बड़ी पढ़ाई नहीं है वगैरह, जो ये पीएचडी वगैरह कर लेते हैं, डॉक्टरी वगैरह कर लेते हैं, तो परमात्मा के लिए मना कर देते हैं कि दुनिया में कोई परमात्मा नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो इसके लिए ज़रा आज बात करेंगे। नमस्ते, मैं पवन यादव। देखो क्या है कि जो कर्म जैसा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। जिसने भई डॉक्टरी के लिए कोशिश की है तो उसको डॉक्टरी आ जाती है, वो मरीज़ों को ठीक कर देगा। जिसने इंजीनियरिंग सीखी है वो थोड़ी बहुत इंजीनियरिंग डिज़ाइन वगैरह, पुल वगैरह या कोई मैप वगैरह या घर के नक्शे वगैरह बना देगा। तो उसको परमात्मा के दर्शन कहाँ से हो पाएँगे? परमात्मा का ज्ञान उन्हें कहाँ से प्राप्त हो पाएगा? जो उसके लिए कोशिश करता है, जिसने पिछले जन्म में कोशिश की है, जो अब भी कोशिश कर रहा है, जो कि उस की सेवा के लिए अग्रसर है, उसी को ये चीज़ प्राप्त हो पाती है। जो जैसे कर्म करता है, उसको वैसे ही फल मिलता है। कोई डॉक्टरी के लिए कोशिश करता है, उसे डॉक्टरी की डिग्री मिल जाती है। कोई आर्मी में भर्ती होने के लिए कोशिश करता है, उसे आर्मी की नौकरी मिल जाती है। तो इस तरीके से नौकरी छोटी-बड़ी मिल सकती है, कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं है आर्मी की मिले, फिर भी नौकरी उसको मिल जाती है। तो कहने का मतलब है, जिस चीज़ के लिए हम कोशिश करते हैं, हमको वही चीज़ मिलती है। अब जो आदमी कहते हैं ज़रा दिखा दो परमात्मा है या नहीं, बिल्कुल पॉसिबल है, परमात्मा के दर्शन बिल्कुल संभव है, 100% संभव है। और लेकिन बात ये आ जाती है कि आपने उसके लिए कोशिश नहीं की है, आपने उसको पाने के लिए यत्न नहीं किया है, आपने उसको पाने के लिए, हमने उसको पाने के लिए कर्म नहीं किया है। धीरे-धीरे कर्म करने चाहिए, कर्म करने के बाद में हमें धीरे-धीरे उसका अनुभव होने लगे इसका, और उसकी जो स्पिरिचुअलिटी है कि परमात्मा है या नहीं है, उसके अनुभव शुरू हो जाएँगे। बिना क्रिया किए, बिना कर्म किए उस रास्ते को कैसे पा सकते हैं? तो हम जिस रास्ते के लिए कोशिश करते हैं, हमें चीज़ वही मिलती है। हम जिस चीज़ के लिए हम कोशिश नहीं करते, जिस चीज़ को हम प्राप्त करने के लिए कर्म नहीं करते, वो चीज़ हमें नहीं मिल पाती है। तो परमात्मा को पाने के लिए कोशिश करनी चाहिए, उनके दर्शन सुलभ हैं और वो बिल्कुल 100% हैं, और परमात्मा सर्वत्र व्याप्त हैं। ऐसा आपको प्रैक्टिकली दिखाया जा सकता है, ऐसा प्रैक्टिकली अनुभव कराया जा सकता है, लेकिन उसके लिए कर्म करने पड़ते हैं। ना तो परमात्मा को पाने के लिए आपने कोशिश की, भगवान को पाने के लिए ना तो गुरु की सेवा की। अब जब आपने ना तो गुरु की सेवा की है और ना ही कोई उसको पाने के लिए कोशिश की है, कुछ लोग अपनी डीलिंग में वगैरह करते हैं पैसा कमाने के लिए, तो उसको पैसे मिल जाते हैं। तो कर्म किया पैसे कमाने के लिए, तो पैसे मिल जाते हैं, थोड़े या ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन उसको परमात्मा या भगवत प्राप्ति कैसे होगी? तो बात ये है कि परमात्मा 100% है, उनके प्रैक्टिकल भी पॉसिबल है, यहाँ बैठे-बैठे भी प्रैक्टिकल पॉसिबल है। तो कहने का मतलब ये है कि कर्म करना ज़रूरी है। उसके लिए धीरे-धीरे आप जैसे अभी कर्म कर रहे हैं, आप वीडियो देख रहे हैं मेरा, बिल्कुल देख रहे हैं। आप कर्म कर रहे हैं परमात्मा को भगवत प्राप्ति के लिए, ये कर्म ही है। अब सुनना भी तो एक कर्म है। आप सुन ही रहे हैं, बस काफ़ी है इतना। तो ये भी एक कर्म है। इस सुनने-सुनने मात्र से ही आप उस परम गति तक पहुँच जाओगे। तो भई कर्म तो करना ही पड़ता है, क्योंकि बिना कर्म किए वो चीज़ हमें नहीं मिलेगी। तो उन सब के लिए जो थोड़े बहुत पढ़ लिख गए हैं, छोटे-मोटे मैनेजर वगैरह बन गए हैं या कोई नौकरी लग गए हैं, तो उनके लिए ये बात कही गई है कि आपने उसको पाने के लिए कोशिश नहीं की है। आप धीरे-धीरे उसको पाने के लिए कोशिश करोगे और उसके लिए यत्न करोगे, और सबसे बड़ी बात है, गुरु का सानिध्य रखोगे तो ही प्राप्ति संभव है। अब गुरु का सानिध्य भी कर्म ही है। आप गुरु जो ऐसे परमात्मा को, जिनकी भगवत प्राप्ति हो चुकी है, जिन गुरुओं को, उनके साथ बैठोगे तो ये भी कर्म ही है। उनके वीडियो सुनोगे, उनके लेक्चर सुनोगे, उनकी स्पीच सुनोगे तो ये भी कर्म ही है। तो प्रैक्टिकल तो हो ही जाएँगे, प्रैक्टिकल 100% पॉसिबल है। प्रैक्टिकल क्या होता है? उनके दर्शन हो जाना। यही होते हैं ना प्रैक्टिकल, तो और तो शायद दूसरे कोई प्रैक्टिकल नहीं होते हैं। तो धीरे-धीरे हमें ऐसे कर्म करने चाहिए, ऐसा रास्ता अपनाना चाहिए जिससे कि आगे आने वाले समय में हमें भगवत प्राप्ति हो सके, और उसके लिए कर्म ज़रूरी है, कंपल्सरी है। और बाकी कितने ही कहते रहो मुझे परमात्मा दिखा दो, मुझे उसका अनुभव करा दो, तो ये नहीं हो पाएगा। चाहे लाख करोड़ या युग-युग जतन करो, युग-युग जतन करने के बाद भी ये चीज़
प्राप्ति नहीं हो पाएगी। उसके लिए कर्म करने पड़ेंगे, गुरु की सेवा कह लो, गुरु के पास बैठना कह लो, उनका सानिध्य कह लो, उनके वीडियो देखना कह लो, कुछ भी कह लो, उनसे संपर्क कह लो। तो उनसे संपर्क रखना ज़रूरी है और उनसे प्रेम भाव रखना कंपल्सरी है। तो मैंने शायद आज कर्म के ऊपर काफ़ी वीडियो बना दिया कि कैसे भगवत प्राप्ति हो। तो आपका रास्ता बिल्कुल ठीक है, आप जिस रास्ते पे चल रहे हो, आप वीडियो ही देख रहे हो, तो भी आपको धीरे-धीरे, तेज़ी से नहीं, धीरे-धीरे हो जाएगी, क्या जल्दी है। और जिनके वीडियो देख रहे हो, वो पूर्ण समर्थ हैं, जिस चीज़ के लिए आप पाना चाहते हो, जिसको पाना चाहते हो, वो समय आने पे वो परमात्मा और वो गुरु महाराज आपको पूर्ण दर्शन देंगे। तो ऐसे डाउट ना करें, संदेह को दूर करें, सिर्फ कर्म करें उसके लिए। तो कर्म ज़रूरी है, बाकी कितनी ही झक मार लो, उनके दर्शन नहीं हो पाएँगे। तो आपको शायद हो सकते हैं, अच्छे कर्म हैं, तो धन्यवाद आज के लिए। आप अच्छे कर्म करते रहेंगे और इस रास्ते पे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद।